कि गरीब दुखियों की सहायता करके भी ना आप तीर्थ यात्रा की यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको जगह जगह दूर दूर जगहों पर जाना ही पड़े, मंदिरों के दर्शन करने ही पड़े। सबसे बड़ी सेवा होती है मानवता और गरीब दुखियों की सहायता करना। अब ये चैप्टर जैसा कि नाम है मेरी तीर्थ यात्रा, तो ये स्टार्ट होती है। इनके राइटर का नाम क्या है? इनके राइटर का नाम है डॉक्टर बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इनका कहना था कि बात 40 वर्ष पहले की है, मतलब 40 इयर्स बाद। जर्मन पादरी रेवेंट हेनरी हुफमैन दिन भर का काम करके विश्राम कर रहे थे, इतने में डाकिये ने विलायती डाक ला करके दी। मतलब कि जर्मन प्रेस थी और वो दिन भर का काम करने के बाद रेस्ट ले रहे थे, तभी एक पोस्टमैन आता है, उन्हें विलायती डाक ला करके देता है। मतलब कि बाहर वाली चिट्ठी, उनके अपने देश की नहीं थी। अपनी मातृभूमि से आने वाली डाक की प्रतीक्षा विदेश में अत्यंत उत्कंठा के साथ की जाती। मतलब देखो, कोई भी किसी का भी जो भी मदरलैंड होता है, अगर वहां से अगर कोई लेटर आपके लिए आता है तो आप कुछ अच्छा सा अलग सा फील करोगे, एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। पादरी साहब ने बर्लिन की मोहर वाली चिट्ठी बड़ी उत्सुकता के साथ खोली। मतलब वो चिट्ठी, वो लेटर बर्लिन से आई थी। चिट्ठी पर लिखा हुआ था एलिजाबेथ हॉस्पिटल बर्लिन। मतलब वो बर्लिन से तो लेटर आया ही था, लेकिन वो एलिजाबेथ हॉस्पिटल से आया था। भीतर पादरी साहब की 8-10 वर्ष की, मतलब उनकी एक बेटी थी 8 to 10 years की। मतलब मेरे के कई बड़े बड़े चित्र थे और उसमें मेरी, मतलब कि वो जो उनकी बेटी थी उसका नाम था मेरी, और मेरी की बड़ी बड़ी पिक्चर्स, फोटोज थे उसमें। मेरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने पिता के जो पुरुलिया में रहते थे पास से कैसलबर्ग जर्मनी में गई थी। और मेरी जो थी अपने एजुकेशन के लिए अपने पिता के पास, जो कि पिता पुरुलिया में रहते थे। मतलब कि वो जर्मन पादरी इंडिया में रहते थे। पुरुलिया एक कहाँ था, झारखंड का एक जगह है, पास से कैसलबर्ग जर्मनी में गई हुई थी और वो जर्मनी में पढ़ती थी। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आप यह सुनकर दुखित होंगे कि मेरी जब से आई है बीमार। मतलब वहाँ के लोगों ने, मतलब कि जहाँ वो पढ़ रही थी वहां से ये लेटर आया था कि मेरी जब से आई है यहाँ पर तब से वो बीमार रह रही है। और उसके शरीर पर कुछ चिट्ठे से पड़ रहे हैं कुछ दूसरे लक्षण भी। मतलब कि उसके शरीर पर कहीं कहीं मार्क्स हैं और कुछ अलग तरह के सिम्टम्स भी हो रहे हैं। उसमें ये बताया गया कि इसका जो क्योर है यहाँ के डॉक्टर अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। शायद वहाँ हिंदुस्तान में इसका डिसीजन हो सके और शायद डॉक्टर्स कुछ बता सके, इसीलिए उसके चित्र हम यहाँ से भेज रहे हैं। मतलब कि वो फोटो भेज रहे थे कि वो कैसी दिख रही थी, किस तरह का मार्क था, ऐसा कुछ। चिट्ठी पढ़ते ही पादरी साहब को बड़ी टेंशन हुई, जैसा कि हर एक पिता को होती है। वो तुरंत कलकत्ता को रवाना हुए। वहां उन्होंने वो सारे फोटोज दिखाए और पत्र का सारा हाल भी सुना दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी लड़की को कुष्ठ रोग हो गया है। मतलब वो जो व्हाइट वाले मार्क्स होते हैं ना सब जगह। सुनते ही रेवन हुफमैन की चिंता और भी अधिक बढ़ गई। वो अपने कार्य पर डटे रहे। थोड़े दिनों बाद अपनी मेरी की मृत्यु का है। थोड़े दिनों ही बाद उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की डेथ हो चुकी है। पादरी साहब ने सोचा कि जो दुख मुझ पर आ गया है, इसी दुख की वजह से न जाने इस दुनिया में मेरे जैसे कितने भी माँ बाप होंगे जिनके बच्चे छीन गए होंगे। बहुत सारे और भी रिलेशन हैं जो आपकी फैमिली से छूट गई होगी। तब से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वे भारत के कोढ़ियों की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मतलब कि अब वो इस तरह के लोगों की सेवा करेंगे, उन्हें सर्विस देंगे। और वही आज हरे भरे उपवन के रूप में पुरुलिया में विद्यमान है। और वही एक कुष्ठाश्रम पुरुलिया में है जहाँ पे ऐसे लोग ही रहते हैं और वो वहीं आकर के रह जाते। और वो भारतवर्ष का ही नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा कुष्ठाश्रम आज पुरुलिया में। और आज भी वो बहुत बड़ा कुष्ठाश्रम है जिसके हृदय में श्रद्धा, भक्ति तथा मानव समाज प्रेम का कुछ भी अंश विद्यमान हो, पुरुलिया का आश्रम उसके लिए तीर्थ स्थान। मतलब
अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो सच्ची मानवता की सेवा करना चाहता है, किसी गरीब की सेवा करना चाहता है, किसी के लिए कुछ करना चाहता है एज अ मानवता, तो वो पुरुलिया का आश्रम उसके लिए तीर्थ स्थान है, जहाँ आकर के लोग वो सर्विस देते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। महात्मा गांधी ने भी वहां की यात्रा की थी और उसके विषय में लिखा था, इस आश्रम के निवासियों के प्रसन्न मुखमंडल को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर के नाम पर की गई प्रेम पूर्ण सेवन से क्या क्या कार्य हो सकते। मतलब बोलते हैं कि जब महात्मा गांधी ने भी वहां विजिट किया था, तो वहां के लोगों को देख करके वो कहे थे कि ईश्वर के नाम पर की गई प्रेम पूर्ण सेवा से क्या क्या कार्य हो सकते हैं, और ये जो सारे कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। Lisa, Anis, can you adjust your camera? Dimple and Naveen, why this? What do you people think? I'm doing the lessons, why can't hear, right? इस स्थान की तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ था। ये बोलते हैं डॉक्टर बनारसीलाल चतुर्वेदी कि उस जगह की यात्रा करने का सौभाग्य हमें भी मिला। नगर के बाहर सुंदर रमणीक स्थान है, मतलब ना जैसा होता है ना कि किसी भी, जैसे कि बहुत बड़े बड़े कॉलेज या हॉस्पिटल्स जो होते हैं, उसके लिए काफी स्पेस चाहिए होता है, तो सिटी से निकल करके इंटीरियर एरियाज में थोड़ा सा बनाते हैं, क्योंकि उतनी ज्यादा जगह किसी पॉश एरिया में तो मिल नहीं सकती सिटी के अंदर। तो ये भी नगर से थोड़ा सा बाहर था, जो काफी खूबसूरत दिखता था, और वहां पर एक विशाल सरोवर था, मतलब कि एक बड़ा सा पॉन्ड था, और यह आश्रम वहीं किनारे बसा हुआ था। पहले इस जगह पर जंगल था, सुना जाता है कि वहां अन्य जंगली पशु जानवर होते थे, कीड़े मकोड़ों का था, लेकिन इस आश्रम के बन जाने से वहां जंगल में भी मंगल हो गया, काफी सारी चीजें बदल गई। अनीस, डोंट डू एनी अदर थिंग, आई थिंक यू आर डूइंग अनदर सब्जेक्ट। बेटा, वेयर इज योर टेक्स्ट बुक? This is your textbook, this is your notebook. You don't know the difference between the textbook and notebook, right? Don't give excuses, okay? By seeing your faces, I can get to know what you people are doing. Ma'am, I'm looking into the textbook which you are sharing, ma'am. Oh, is it? Then why are Yes, you busy ma'am. with writing something else? Yeah, Hindi notes I'm writing, ma'am. Huh, then why are you writing? If you can, or you are multitasking, right? Yes, ma'am. I will ask you the question, don't worry. जिन्होंने कलकत्ता की सड़कों पड़े हुए कोढ़ियों को देखा है, उनमें और पुरुलिया आश्रम के निवासियों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब बोलते हैं कि कोलकाता में भी बहुत सारे कोढ़ियों को, मतलब कि उस रोग से पीड़ित लोगों को, बहुत लोगों को देखा हुआ था, लेकिन अगर वही जब इस आश्रम में आ जाते हैं तो उनमें बहुत डिफरेंस आ जाती है। हमारे साथ आप इस आश्रम का निरीक्षण कीजिए, मतलब कि चलिए हम लोग घूम करके आते हैं कि इस आश्रम में क्या क्या कैसे कैसे था। अखिल भारतवर्षीय आश्रम के सेक्रेटरी मिस्टर मिलर से ही मिलिए। मिस्टर मिलर जो ब्रिटिशर्स थे, वो वहां के सेक्रेटरी थे, और जो इस महान कार्य में सबसे ज्यादा काम कर रहे थे। बहुत वर्ष पहले वो भारतवर्ष में आए थे। आने के कुछ दिन पूर्व उनसे एक व्यापारी ने यह प्रस्ताव किया था कि आप हमारे साझेदार बन जाइए, मतलब कि पार्टनर बन जाइए, मुनाफे को हम लोग बांट लेंगे, मतलब आधा आधा कर लेंगे प्रॉफिट को। पर उन्होंने व्यापारियों के मुनाफे उन्होंने डिनाई कर दिया और अपना जीवन उसी दीनहीन कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित कर दिया। मिस्टर मिलर में धुन है, विनम्रता है, और विज्ञापन से वह दूर भागते, मतलब उन्हें एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जो काम करते हैं, अगर लोग उनके बारे में बताते भी हैं तो उन्हें वो सुनना पसंद नहीं है। सच्चे मिशनरी में जो गुण होने चाहिए वो उनमें विद्यमान है। मतलब कि मिशनरी का एग्जाम्पल यहाँ इससे दिया गया है कि मिशनरी कहने का मतलब कि एक साथ बहुत सारी चीजों को बना देना। तो मिस्टर मुलर ऐसे थे कि उनमें इतनी क्वालिटीज थी कि वो एक साथ न जाने कितनी सारी चीज और कितने सारे लोगों के लिए काम करते थे, उनमें इतनी सारी क्वालिटीज थी। मिस्टर मिलर उन उद्दत गोरों में से नहीं है जिन्हें अपनी सफेद चमड़ी पर मान होता है। मतलब कि ज्यादातर हम या कोई भी सोचता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं अपने गोरेपन से काफी, मतलब प्राउड फील करते हैं कि हम बहुत गोरे हैं, लेकिन उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था।
बांग्ला उन्होंने सीख ली थी, अब कलकत्ता में रहते थे तो उन्होंने बांग्ला भी सीख ली। अपने नौकरों के साथ वो बांग्ला में ही प्रार्थना करते हैं, और अभी कलकत्ता में रहने की जगह पर वो प्रेयर भी बांग्ला में ही करते हैं। मिस्टर मिलर साहब बड़ी आसानी के साथ उनसे विचार परिवर्तन कर सकते हैं। मिलर साहब ने कहा कि हम यह बात स्पष्टतया खुल्लम खुल्ला कहते हैं, प्रभु ईशा के धर्म के प्रति श्रद्धा हमारे इस कार्य का मूल है। उनका कहना था कि अगर हम ईशा मसीह के धर्म को मानते हैं तो उसमें भी यही बताया गया है कि श्रद्धा और भक्ति ही और सेवा ही किसी भी धर्म का सबसे बड़ा काम होता है। उनको शारीरिक आराम पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम इस सत्य को छिपाकर इस सत्य का आश्रय नहीं लेना चाहते। तो बोलते हैं कि अगर सबसे बड़ा सत्य यही है, हम किसी के शरीर को आराम पहुंचा सके, अगर अपने सर्विस के द्वारा हम कुछ कर सकते हैं तो। इसका जवाब उन्होंने दिया था कि कुष्ठियों के लिए जो कोई भी काम करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो, वो सभी हमारे श्रद्धा के पात्र हैं। मतलब उनके लिए धर्म वाले लोगों से कोई मैटर नहीं था, उनका बस यही था किसी भी धर्म का कोई भी इंसान अगर किसी की सेवा कर रहा है तो वही काफी रिस्पेक्टफुल जॉब है। कोई भी भला आदमी आपको अपने ढंग पर आध्यात्मिक शिक्षा देने से नहीं रोकेगा। जो आदमी घूरे पर पड़े हुए गंदे लत्तों को उठाकर उनको साफ करके उनसे एक सुंदर वस्तु बनाकर उस पर मनोहर पुष्प आकार सकता है, वही सच्चा कलाकार है। देखो, जैसे कहने का मतलब कहते हैं ना कि कोई भी टैलेंट या फिर कोई भी आर्टिस्ट जो होता है, तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो जब एक खराब चीज पर कुछ अच्छा सा बना दे, वही सच्चा आर्टिस्ट माना जाता है। अच्छी चीजों को तो अच्छा कोई भी बना करके दिखा सकता है, लेकिन अगर खराब चीजों को, समझो कि सड़क पर गिरी हुई चीज है, जैसे कि क्या बोलते हैं, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, जब भी हम कुछ कंपटीशन में जाते हैं तो दिखाते हैं कि इतनी फालतू वाले सामानों से हमने कुछ बना दिया है, तो वो एक टैलेंट कहलाती है। ना कि आपके पास सब कुछ रेडीमेड सारे आइटम्स हैं और आप उससे लेकर के कुछ बना करके दिखा रहे हो। अरे तो उससे पहले तो ये देखो ना कि आपके पास वो सारे आइटम्स अवेलेबल होने चाहिए तभी। लेकिन कुछ ना होते हुए भी अगर आप कुछ अच्छा बना के दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड ए ट्रू टैलेंट। भारतवर्ष सदा से ही धार्मिक सहिष्णुता का पक्षपाती रहा है, और मैं तो उस समय की कल्पना भी नहीं कर सकता जब कोई समझदार भारतवासी इस बात पर ऐतराज करेगा कि आप इन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा क्यों देते हैं। देखो, कहने का मतलब कि उन्हें इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन किस धर्म से आ रहा है, किसे किस पर ऑब्जेक्शन है, कौन किसके अगेंस्ट में है, कौन किसके फार में है। मतलब बस यही है कि उसमें सच्ची मानवता होनी चाहिए, एक ऐसा हृदय होना चाहिए जो दूसरे के लिए काम कर सके, ना कि सिर्फ अपने लिए सोचे। मिस्टर मिलर साहब में अपने धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा है, और उनके लिए सर्वथा स्वाभाविक ही है कि वो उसके प्रचार के लिए उत्सुक हो। मतलब अपने धर्म, मतलब कि क्रिश्चियन थे, तो उन्हें काफी फेथ भी था। ऑब्वियसली हर किसी को अपने अपने रिलीजन पे होता है, तो वो उसके जैसे कि बोलते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहते थे कि लोग बताएं कैसा है ये धर्म, क्या होता है, क्या इसमें फॉलो करना पड़ता है। मिस्टर मिलर ने अपने साथ चलकर मुझे आश्रम के भिन्न भिन्न विभाग दिए। ये बोलते हैं कि मिस्टर मिलर खुद मेरे साथ घूम घूम कर वहाँ के सारी चीजों के बारे में दिखाया, सारे डिपार्टमेंट्स दिखाए, प्रयोगशाला तथा अस्पताल का भी निरीक्षण कराया। मतलब कि लेबोरेटरी, प्रयोगशाला का मतलब अस्पताल, हॉस्पिटल्स के इंस्पेक्शंस करने को दिए, मुझे घूम घूम कर दिखाया। स्त्रियों के तथा पुरुषों के निवास अलग अलग हैं, ऑब्वियसली लेडीज और फीमेल वार्ड अलग अलग है, रूम है। जो इनके बच्चे मतलब स्वस्थ होते थे, मतलब जिन्हें वो डिजीज नहीं होती थी, उन्हें अलग रखा जाता था। जिन बच्चों के विषय में शक होता है उन्हें भी जांच के लिए, मतलब जिन बच्चों के कुछ सिम्टम्स को देख करके डाउट होता था कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उन्हें एज ए मतलब टेस्ट होने से पहले भी अलग रखते थे। कोरिया के स्वस्थ संतानों के लिए अलग ग्राम बसा दिया गया, और जिनके माता पिता को ये प्रॉब्लम होती थी या इशू होती थी, उनके बच्चों के लिए एक अलग गांव ही बसा दिया गया था जहां वे लोग रहते थे। वहां वे कुष्ठी भी जो कुष्ठ के लक्षणों से विमुक्त होते हैं बसा दिए जाते हैं। मतलब कि जो लोग इस बीमारी से ठीक हो जाते थे उन्हें भी उनके साथ रखा जाता। बच्चों के लिए स्कूली पढ़ाई का आता था, बढ़ईगिरी इत्यादि सीखने का भी प्रबंध है। बढ़ईगिरी मतलब कि कारपेंटर वर्क्स, ये सब भी सिखाए जाते थे, ये सब फैसिलिटी उन्हें दी जाती थी।
लड़कियां कपड़े बुनती थी तथा अन्य गृह कार्य मतलब हाउस होल्ड चोर्स मतलब कि रिलेटेड कुकिंग और लाइक डिजाइनिंग और स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी ये सारे काम सीखती थी। कितने आदमी थे जो खेती का काम मतलब एज ए किसान काम करते थे। कोढ़ियों के स्वस्थ बच्चे नर्स वगैरह काम सीखकर यही सेवा कार्य में लगे और कुछ जो पेशेंट थे उनके बच्चे वही नर्स का काम सीख करके उनकी सर्विस में लग जाते थे। बड़ी उत्तम व्यवस्था के साथ सारे कार्य का संचालन होता है। एक कुष्ठी जूते गांठ कर अपने भाइयों की सेवा करता है। केंद्र स्थान में गिरजाघर भी है मतलब कि वहीं पर सेंटर में एक चर्च भी है जहाँ ये लोग सब प्रेयर करने जाते हैं। संचालक लोग इस बात का प्रयत्न करते हैं कि आश्रम के निवासियों के हृदय से भिखारीपन के भाव दूर हो तथा उनमें स्वाभिमान के भाव जागृत हो। वास्तव में मिशन का यह कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, उन लोगों में ये सबसे ज्यादा डेवलप किया जाता था कि भिखारी मतलब भीख कभी नहीं मांगनी चाहिए। आप जब तक जैसे हैं उस तरह का काम करके अपनी जिंदगी चला सकते हैं। दान देना कुछ मुश्किल नहीं है, पर इस प्रकार से दान देना जिससे दान पात्र नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठे अत्यंत कठिन है। देखो, सही में दान देना क्या है, उठा करके दे दिया तो वो दान हो गया, लेकिन दान किस तरह से देना है ये जानना बहुत जरूरी है। संचालकों ने यह प्रबंध किया है कि वे प्रत्येक निवासी को चावल और कुछ छाने प्रति सप्ताह के हिसाब से देते हैं। मतलब जो ऑर्गेनाइजर जो थे एज ए मैनेजर वहां काम करते थे, वे हर एक वहां पे रहने वाले लोगों को चावल और कुछ पैसे हर वीक में देते थे। इन पैसों से चाहे वो जो चीज खरीद सकते हैं, यथा दाल नमक तेल गैस। मतलब कि जैसे कि चावल दे दिया तो चावल के साथ तो कुछ और भी चीजों की जरूरत होती है ना, सिर्फ चावल तो खा नहीं सकते। तो बाकी पैसों से वो उन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी करते थे और इन पैसों का वो एक ना बजट भी बनाते थे। और यदि दानशीलता के हिसाब उनकी संपूर्ण धन संपत्ति के अनुपात से लगाया जाए तो उनमें अनेक आश्रमवासी कितने ही दानवीरों से अधिक दानी सिद्ध होंगे। मतलब अगर जो बजट बनाया जाता था उससे अगर एक एवरेज भी निकाला जाए कौन कितना दान देता था, तो बहुत ऐसे भी दानवीर लोग निकलते थे जो काफी ज्यादा दान करते थे। हम्म ये बोलते हैं कि पिछले उत्सव पर उन्होंने आपस में 262 इकट्ठे करके दान दिए थे, जो मतलब 262 रुपीज। इसी मैटर पर रेवरेंड उपमैन संबंधी घटना याद आती है। जब उपमैन साहब मतलब कि वहां के ऑर्गेनाइजर में से एक थे, जब वो बीमार पड़े तो वहां के कुष्ठियों ने जो सहृदयता दिखलाई थी, मतलब कि जब वो बीमार पड़े तो वहां के जो भी कुष्ठ रोगी मतलब जो पेशेंट थे उन्होंने 262 रुपीज मतलब अपनी सेविंग्स में से मतलब अपने डेली के खर्चे में से बचाए थे। उपमैन की बीमारी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि 15 दिन तक तो उनका जीवन संकट में रहा। कभी लगता था कि आज के बाद वो बचेंगे ही नहीं, और फिर कभी कुछ इम्प्रूवमेंट देख करके लोगों को होप जगती कि नहीं वो ठीक हो जाएंगे और सारे लोग उनके लिए प्रे करते रहे। कोई भी आता उनसे मिलने के लिए जाता, फिर उनसे प्रे करता, गिरजाघर में भी मतलब कि चर्च में जाकर के भी प्रे करता था। जिस दिन मिस्टर हुफमैन की तबीयत सुधरी मतलब जिस दिन थोड़े ठीक हुए, वो अपने घर वालों के साथ खाना खाने बैठे थे, पथ्य खाने बैठे थे, मतलब कि जैसा डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वैसा खाना खा रहे थे। उस दिन उन्होंने अपने संरक्षण के हाथ एक चिट्ठी पादरी साहब के पास भेजी जिसमें उन्होंने अपने स्वस्थ होने पर बधाई, मतलब होता है ना जब लोगों ने इतनी प्रे की थी तो वो ठीक होने के बाद
लोगों को लेटर लिख रहे थे उसके जवाब में। सुरक्षा ने चिट्ठी के साथ कुछ नोट भी दिया, कहा कुष्टियों ने श्रद्धापूर्वक ये रुपए आपको अर्पित किए, और उसने बताया कि इसमें कुछ रुपए हैं जो कुष्ठ रोगियों ने आपके लिए भेजे। ये नोट 150 रुपए के थे और अपने 2 आने रोग की आमदनी से काट कर कर उन्होंने ये रकम बचाई। उन्होंने बताया कि वो 150 रुपए तो थे, लेकिन उसमें से भी ना उन्होंने अपनी मतलब कि डेली नीड में से ये रुपए बचा करके आपको दी है। कोरियो ने कहा था, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, ये छोटी सी रकम हम लोग आपकी सेवा में इसलिए भेजते हैं कि हमारे प्रेम के साथ इसे स्वीकार कीजिए। वो बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इससे शायद कुछ तो मदद होगी, इसीलिए इसे बहुत प्यार के साथ आपको भेज रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। यह सुनकर मिस्टर हुफमैन की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों से जो शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम उन्होंने इन कुश्तियों के लिए किया था तथा जो आत्मिक कष्ट सहे थे, उनका मानो ये मधुर पुरस्कार मिल गया। मतलब जो इन्होंने इतने दिन उन लोगों की सेवा की थी और उसके बाद उन लोगों का प्यार देख करके उन्हें ऐसा लगा कि जो मैंने इतने सालों किया, शायद उसके बदले में मुझे ये अवार्ड मिला है, और उन्होंने फिर उन लोगों के पैसे को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे दिन मिस्टर मिलर ने कहा, आज आप स्वयं अकेले जाकर देखिए और आश्रम वासियों से जो पूछना चाहते हैं पूछिए। मालाबार के कुश्ती सज्जन मेरे साथ चलने को राजी हुए और उसका रोग काफी बढ़ गया था। रास्ते में चलते चलते मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ कैसे आ गए, तो फिर उन्होंने अपनी राम कहानी सुनानी शुरू कि मैं मालाबार के एक नगर में सर्वेयर के विभाग में नौकरी करता था। सैलरी थी 35 टू 40 रुपीज। एक दिन मेरी कलाई पर नई बीमारी के कुछ लक्षण दिखाई दी। मैंने ऑफिस के हेड बाबू से कहा, मुझे छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने समझा कोई मामूली बीमारी है, इसलिए पहले छुट्टी देना नहीं चाहते थे। बाद में जब पता चला कि यह कुष्ठ रोग के प्रारंभिक लक्षण है, तो मजबूरन छुट्टी देनी पड़ी। उन्होंने करा दिल करके मुझे घर से अलग कर दिया, नहीं तो मेरे घर में जो भाई बहन थे उनकी शादी नहीं हो पाती। और अब कितने साल हो गए हैं, मैंने अपनी माँ को भी चिट्ठी नहीं भेजी, क्योंकि अपने भाई बहन के फ्यूचर का ख्याल था कि किसी को भी मेरे बारे में पता चलेगा तो उन सब के रिलेशन टूट जाएंगे और उन सब की शादी नहीं होगी, उनकी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने खुद को ही सबसे अलग कर लिया है, अपने परिवार से अलग करके रखा है।